पितृपक्ष के दौरान घर में पूजा करना सही है या नहीं, क्या है मान्यता? जाने क्या कहते हैं पितृपक्ष के नियम। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, यानी भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से, जो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होगा। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू हो गए हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग श्राद्ध करते हैं, कर्म पिंडदान करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के दौरान घर के भगवान का ध्यान जरूर रखें। ऐसा ना हो कि उनकी अवहेलना हो जाए। धार्मिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्य करना वर्जित है। पितृपक्ष में पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसी स्थिति में पितरों की विधि विधान से पूजा करना कल्याणकारी है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान घर के देवी देवताओं की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह भी एक प्रश्न विचार में आता है। क्या उनकी पूजा में कोई परिवर्तन करना चाहिए? आइए जानते हैं। घर की पूजा में ऐसा करें कि वर्ष के ये 15 दिन प्रत्येक सनातनी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में पितरों को प्रसन्न किया जाता है, उनके लिए उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर पूजनीय होते हैं, लेकिन घर के भगवान की सेवा करना ना भूलें। रोज की तरह भगवान को स्नान कराएं, श्रृंगार करें और उनकी सेवा करें। यह भी ध्यान रखें कि जैसे हम रोज सुबह अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं, वैसे ही आराधना करते रहें। पितृपक्ष के दौरान घर या मंदिर में भगवान की पूजा के बाद पितरों का स्मरण जरूर करें। भगवान को भोग लगाएं, तब भी उनका स्मरण करें। बार बार स्मरण करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान के भोग के साथ कुत्ता, कौवा और पक्षियों के लिए भोजन जरूर निकालें और सभी को ग्रहण करवाएं। इन बातों का खास ख्याल रखें। यदि आपके घर में पितरों की तस्वीर है, तो उनको घर के देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में भी स्थान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और पितर नाराज होते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद नित्य की तरह देवी देवताओं की पूजा करना शुभ माना गया है। पूर्वजों का श्राद्ध करते समय कई तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको उन्हीं में से एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहे हैं। श्राद्ध के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए, और यह है कि घर के पूर्वजों की पूजा भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में मृत पूर्वजों को पितृ माना जाता है। पितृ को पूजनीय अवश्य माना जाता है और इसमें कोई संशय भी नहीं है, परंतु ईश्वर के साथ पितरों की पूजा का विधान नहीं है। पितरों की पूजा अर्चना के लिए 15 दिनों का पक्ष खास रखा ही गया है। इन्हीं पितृपक्ष में पितरों की पूजा अथवा सेवा का विधान बनाया गया है। पितृपक्ष में पितरों के लिए कव्य दिया जाता है और साथ ही पितरों की आराधना में वेद मंत्रोच्चारण भी वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही अपने पिता की मृत्यु की तिथि पर उनकी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न तरह का दान किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आपके घर के मंदिर में भगवान की ही मूर्तियां और तस्वीरें हों। उनके साथ किसी मृत आत्मा का चित्र नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही भगवान के साथ अपने पितरों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए।
इसके पीछे जो कारण बताया जाता है वह है सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा और अध्यात्म में हमारी एकाग्रता का। मृत आत्माओं से हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उनके चलते हमें एक खालीपन का एहसास होता है। मंदिर में पितरों की तस्वीर होने से हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है और भगवान की पूजा के समय यह भी संभव है कि हमारा पूरा ध्यान उन्हीं मृत रिश्तेदारों की ओर हो जाए। इस बात का घर के वातावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम पूजा में बैठते समय पूरी एकाग्रता लाने की कोशिश करते हैं ताकि पूजा का अधिकतम प्रभाव हमें प्राप्त हो सके। ऐसे में मृतात्माओं की ओर ध्यान जाने से हम उस दुखित घड़ी में खो जाते हैं जिसमें हमने अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी मन स्थिति नकारात्मक भावों से भर जाती है। इसलिए भगवान के घर अथवा पूजा स्थल पर किसी भी पितरों की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। तो कृपया आप लोगों को यह जानकारियाँ कैसी लगी? अगर पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।